गुड मॉर्निंग बच्चों मैं आपका इंग्लिश टीचर अनिल कुमार स्वामी आपको इस ज्ञान ज्योति ऑनलाइन क्लासेस में फिर से एक बार एक नई सुबह में नए दिन में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे आपको पता है कि हम कोर्स कंप्लीट करके फिलहाल अभी क्वेश्चन और आंसर का सेक्शन कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। उसी सिलसिले में कल हम लोग जो पढ़े थे चैप्टर वो था बच्चों नाउन्स का एक जो चैप्टर है, टॉपिक है, सब टॉपिक है जेंडर। उसको हमने पहले बच्चों पढ़ा है। ठीक है बच्चों, जेंडर के बाद बच्चों और जो चैप्टर है 7 और 8 उसको हमने कोर्स से हटा दिया है। इसलिए अभी हम चैप्टर नंबर 9 वो है बच्चों देखो आर्टिकल्स। बच्चों देखो आर्टिकल्स, चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइजेस आर्टिकल्स। बच्चों आर्टिकल्स क्या होता है हम पढ़ चुके हैं। आर्टिकल्स क्या होता है, ए एन दी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, आर्टिकल्स बोलते हैं। उसका इस्तेमाल अलग अलग जगह पे होता है, तो वो हम आज उसका एक्सरसाइजेस करेंगे। बच्चों आपको पता है हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं कि ए और एन इनडेफिनाइट आर्टिकल है, वो कहीं भी लगता है वो इनडेफिनाइट आर्टिकल कहलाता है। लेकिन बच्चों जो दी है, THE दी, वो है बच्चों डेफिनेट आर्टिकल। मीन्स कोई पर्टिकुलर चीज को, जैसे नदी हो तो गंगा, ताजमहल कोई बिल्डिंग हो तो एनी कोई और मॉन्यूमेंट होगा तो अलग बात है, लेकिन सिर्फ एक ही चीज को दर्शाया जा रहा है द ताजमहल, तो उसका मतलब क्या होगा बच्चों कि वो एक डेफिनाइट आर्टिकल है। ठीक है, तो बच्चों इसका मतलब क्या है हम लोग अभी एक्सरसाइजेस करेंगे और मैं आपको उसमें समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहला क्या है, राइट ए और एन बिफोर दिस नाउन्स। 16 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको हमको यहाँ पे कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहला डैश डॉक्टर। बच्चों मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं फिर आपको बताऊंगा आंसर। डैश एलिफेंट। फिर बच्चों देखो तीसरा है डैश यूरो। डैश फुटबॉल प्लेयर। डैश आवर। डैश यूनिवर्सिटी। फिर बच्चों इस सब देखो नंबर 7 डैश एनिमल। नंबर 8 डैश वाइल्ड एनिमल। फिर बच्चों 8 9 नंबर 9 डैश एप्पल। डैश रेड एप्पल। फिर बच्चों उसके बाद 11 में डैश कुकी। बच्चों देखो फिलहाल 11 के लिए जगह है, तो बच्चों अभी हम करेंगे आंसर इसका। सबसे पहले देखो बच्चों, सबसे पहला है डैश डॉक्टर। क्या होगा बच्चों यहाँ पे ए, क्योंकि बच्चों वॉवेल्स अगर है ए ई आई ओ यू वहां पे उसके सामने एन लगता है, लेकिन अगर कोई और वर्ड्स है तो वहां पे क्या लगेगा ए। ठीक है बच्चों, तो दूसरा एन एलिफेंट, क्योंकि बच्चों यहाँ पे वॉवेल्स है। फिर बच्चों यहाँ पे वॉवेल्स है, ये हो गया एन यूरो। ठीक है बच्चों, सॉरी बच्चों यहाँ पे एक गलती हो गया है, यहाँ पे एन यूरो नहीं ए यूरो होगा। क्यों वो मैं आपको बताऊंगा क्यों। देखो बच्चों यहाँ जो वर्ड है यूरो, यूरो क्या है बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ। यूरोप के बहुत सारे देश के करेंसी है, मतलब पैसा आप बोल सकते हैं। जैसे इंडिया में रुपया चला जाता है वैसे ही यूरोप में यूरो को चलाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोनाउंसिएशन है यूरो, इसको हम भूल जाते हैं बच्चों। देखो यूरो होता है तो यू क्या है बच्चों ए,
आई और यू है, लेकिन बच्चों यहाँ पे हम एन यूरो, सॉरी बच्चों ये एन यूरो होगा, ठीक है, मैंने गलती से लिख दिया था। फिर बच्चों उसके बाद ए फुटबॉल प्लेयर एन आवर, क्योंकि बच्चों यहाँ पे आवर दिया गया है, आवर का प्रोनाउंसिएशन ओ यू आर, हावर नहीं होता है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद देखो नंबर 6 एन यूनिवर्सिटी होगा बच्चों यहाँ पे, ए यूनिवर्सिटी। फिर बच्चों उसके बाद नंबर 7 एन एनिमल, क्योंकि यहाँ पे ए है। फिर उसके बाद बच्चों देखो नंबर 8 ए वाइल्ड एनिमल, उसके बाद नंबर एन एप्पल, देन ए रेड एप्पल, ए कुकी, ठीक है बच्चों। ये हो गया, आपको समझ में आ गया। फिर अभी बचा है और 11 में से और 5 हमको करना है। देख लो बच्चों ये हो गया आंसर। इसके बाद हम लोग अभी और 11 को करेंगे। बच्चों देखो सबसे पहले 12 नंबर है बच्चों, डैश स्टार, डैश ज़ेब्रा, डैश ऑरेंज, डैश पोर्च, डैश ऑस्ट्रिच। बच्चों देखो यहाँ पे हो गया है, और बचा कुछ जो 5 था हम यहाँ पे कर चुके हैं। फिर अभी हम इसको कंप्लीट करेंगे बच्चों। ये हो गया ए का, ए ज़ेब्रा, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद होगा एन ऑरेंज, ए रोज, एन ऑस्ट्रिच, ठीक है बच्चों। आप समझ गए, ए और एन का इस्तेमाल हमको करना था। 16 का 16 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। देखो जो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ यूजिंग ए और एन। फिर बच्चों फिर से हमको ए और एन का यूज करना है, फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है, ठीक है बच्चों। fill in the blanks, practice, using a और n, ए और एन को हमको यूज करके fill in the blanks कंप्लीट करना है बच्चों। सबसे पहला वाला देखो, रघु is dash इंजीनियर। बच्चों क्या होगा ये, रघु इंजीनियर, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों यहाँ पे टोटल दिया गया है 12 नंबर, ठीक है बच्चों। यहाँ पे टोटल 12 नंबर दिए गए हैं। कुछ को मैं यहाँ पे आपके सामने ब्लैक बोर्ड में लिख देता हूँ और कुछ को ओरली आपके सामने बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाओगे। फिर बच्चों से आगे हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उसको हम लिखेंगे, ठीक है बच्चों। देखो सब, फिर उसके बाद माई ग्रैंडमदर ब्रॉड डैश फॉर मी, माई ग्रैंडमदर ब्रॉड डैश जैकेट फॉर मी, ए जैकेट। ये हो गया बच्चों। हैव यू सीन एन ऑक्टोपस, हो जाएगा बच्चों एन।
फिर बच्चों आ गया है नंबर 4। और जो नंबर 4 क्या है, आई हैव डैश अमेरिकन फ्रेंड, आई हैव एन अब डैश अमेरिकन फ्रेंड, आई हैव एन अमेरिकन फ्रेंड। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। ये जगह कभी कभी मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं नंबर 5। देखिए, स्विट्जरलैंड इज डैश यूरोपियन कंट्री। देखो बच्चों नंबर 5 जो है क्या होगा, स्विट्जरलैंड इज एन यूरोपियन कंट्री। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद देयर इज ए टाइगर बिहाइंड द बुशेस। बच्चों इसका मतलब क्या है, एक बुशेस का मतलब पेड़ पौधे जो भी है उसके पीछे एक टाइगर छुपा हुआ है। फिर बच्चों उसके बाद नेवर टॉक टू ए स्ट्रेंजर, डू यू हैव एन अम्ब्रेला, आई हैव डैश कलरफुल, आई हैव ए कलरफुल अम्ब्रेला। देखो बच्चों यहाँ पे डिफरेंस, अम्ब्रेला में बोल के एन लगेगा क्योंकि वहां पे यू है, कलरफुल अम्ब्रेला मींस ए लगेगा। माय ब्रदर इज डैश इंटेलिजेंट बॉय, माय ब्रदर इज एन इंटेलिजेंट बॉय। 10 नंबर 10। ठीक है बच्चों, देखो फिर नंबर 11। नंबर 11 में क्या बच्चों, देखो माय कजिन इज डैश बैडमिंटन प्लेयर, माय कजिन इज डैश बैडमिंटन प्लेयर। इसका मतलब क्या बच्चों, माय कजिन इज ए बैडमिंटन प्लेयर। ठीक है बच्चों, देखो 12वां नंबर में यहाँ जगह कमी के कारण मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ। माय मदर इज डैश एक्सीलेंट कुक, मीन्स हमारी मदर जो है वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो क्या होगा बच्चों वहां पे, माय मदर इज एन एक्सीलेंट कुक, एन लगेगा वहां पे। ठीक है बच्चों, इसके साथ ये जो है एक्सरसाइज जो प्रैक्टिस है वो खत्म होता है। फिर बच्चों उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे लर्न। देखो उसमें क्या दिया गया बच्चों, चूज द करेक्ट ऑप्शन, मीन्स ब्रैकेट में कुछ वर्ड दिए गए उसको करेक्ट वर्ड वहां पे चूज करके, आर्टिकल चूज करके भरना है। और जो देखो सबसे पहला है देखो बच्चों, यहाँ पे बच्चों टोटल 12 नंबर है। उसमें सबसे पहला वाला आई डैश, आई वांट डैश, ब्रैकेट में दिया गया है दी एंड ऑरेंज, ऑरेंज फ्रॉम ए ऑफ ठीक है बच्चों, आई वांट डैश ऑरेंज फ्रॉम डैश ट्री। तो क्या होगा बच्चों इसका आंसर, आई वांट एन ऑरेंज, एन होगा क्यों बच्चों, क्योंकि ऑरेंज है यहाँ पे, फ्रॉम द ट्री मतलब पर्टिकुलर ट्री। ए ट्री बोलने से बच्चों क्या हो जाएगा, क्या जो ऑरेंज का फल है वो क्या आम के पेड़ में फलेगा क्या, नहीं, वही पेड़ में फलेगा। तो यहाँ पे पर्टिकुलर चीज के बारे में इसलिए लिखा गया है। ठीक है बच्चों, फिर देखो दूसरा नंबर, मुंबई इज डैश ए डी, मुंबई इज ए बिग सिटी।
जब हम नंबर 3 में आएंगे, नंबर 3 है हे आई हैव डैश आइडिया, हे आई हैव डैश ए और एम। एन आइडिया। फिर बच्चों देखो हम आएंगे नंबर 4 में, डॉली हैज डैश जी और एम, अंकल। डॉली हैज एन अंकल, क्योंकि यहाँ पे अंकल के सामने क्या लगेगा, एन लगेगा। फिर बच्चों देखो फिर उसके बाद आई हैड डैश एन, आई हैड ए नाइस लंच। ठीक है बच्चों, ये हो गया। फिर बच्चों उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन में उसके बाद बच्चों देखो नंबर 6 द डैश, नंबर 6। अच्छा पहले में डैश दिया है दी एंड बनाना is on dash A or D table. The dash banana is on dash table. क्या होगा बच्चों यहाँ पे एन बनाना होगा क्या, नंबर 6 देखिए बच्चों, नंबर 6 यहाँ पे दोनों जगह दी लगेगा। दी बनाना is on the table. नंबर 7 बच्चों, फिर हम आगे बढ़ेंगे नंबर 7 को। My mother is dash a teacher. Number 8 dash dog that bite me ran away, dash dog that bite me ran away, जिस कुत्ते ने मुझे चावा वो भाग गया। तो क्या होगा बच्चों, एक पर्टिकुलर कुत्ते के बारे में हम बता रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों, यहाँ पे दी। 9 Christmas comes once, dash here, Christmas comes once जो भी त्योहार होता है साल में एक बार होता है, once a year। ठीक है बच्चों। फिर बच्चों देखो नंबर 10 में आएंगे हम लोग। ठीक है, नंबर 10 में क्या बच्चों देखो, may I ask you dash question, may I ask you question, may I ask you an क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, सॉरी बच्चों यहाँ पे एन नहीं होगा, यहाँ पे होगा नंबर सॉरी ए होगा, मैं आस्क यू ए क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ये हो गया 10 नंबर। 11 12 मैं आपको ओरली बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। दिस इज डैश इजी क्वेश्चन, ए और एन ब्रैकेट में दिया गया। क्या होगा बच्चों यहाँ पे, दिस इज एन इजी क्वेश्चन। फिर सबसे आखिर में आई हैव डैश कंप्यूटर, आई हैव ए कंप्यूटर। ठीक है बच्चों, ये कंप्लीट हो गया हमारा लर्न। इसके बाद बच्चों देखो, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस का ए, उसमें क्या दिया गया उसको हम आगे देखेंगे। वहां भी आर्टिकल्स का इस्तेमाल करना है। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग ए और एन दी। बच्चों यहाँ भी ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें हमको ए और एन दी का इस्तेमाल करना है। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहला है
28 में complete the sentences using the ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला क्या है, I bought A and B pair of shoes। देखो बच्चों, I bought A and B pair of shoes। ठीक है बच्चों, देखो I bought A and B pair of shoes। तो बच्चों यहाँ पे आंसर क्या होगा, देखो आप देख के बताओ क्या होगा, क्या हो सकता है आंसर। यहाँ पे बच्चों आंसर होगा आई बॉट ए पेयर ऑफ शूज। बच्चों जूता जो भी हम जोड़ी में खरीदते हैं कि एक पैर का खरीदते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं, हम दो पैर का एक साथ खरीदते हैं। तो आई बॉट ए पेयर ऑफ शूज। फिर बच्चों उसके बाद आई लिव इन एन अपार्टमेंट। ठीक है बच्चों, आई क्या होगा बच्चों, आई लिव इन ए, और यहाँ बच्चों सॉरी बच्चों यहाँ पर डी भी है, आई लिव इन एन अपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे ए लगा हुआ है बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे तीसरे क्वेश्चन में। आई कैन प्ले ए एन डी तबला। हर जगह ए एन डी का ऑप्शन दिया गया है। आई कैन प्ले ए एन डी तबला। बच्चों यहाँ पे आंसर होगा बच्चों डी, क्योंकि बच्चों यहाँ पे जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कैसियो है, पियानो है, तबला है, फ्लूट है, ड्रम्स है, सिंथेसाइजर है, सब में यहाँ पे पर्टिकुलर चीज का एग्जांपल दिया गया है। तो इसलिए इसको हम क्या किए बच्चों, तबला। फिर बच्चों सबसे नंबर 4 देखो, प्लीज गिव मी डैश वाटर। प्लीज गिव मी, यहाँ पर जो फिर से ग्लास ऑफ वाटर, मतलब कोई हमको बोल रहा है कि हमको एक गिलास पानी पिला दो। तो ये क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ए, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, एक ग्लास का पानी वो मांग रहे हैं। देन बच्चों उसके बाद नंबर 5, हैव यू रेड, have you A and D, have you read A and D newspaper today? बच्चों यहाँ पे क्या होगा, न्यूज़पेपर डी होगा। क्यों बच्चों, क्योंकि पर्टिकुलर एक चीज को बोला गया है, कोई किताब है, कॉपी है, कुछ नहीं, यहाँ पे न्यूज़पेपर को बोला गया है, तो इसलिए यहाँ पे डी लगता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहाँ 11 नंबर दिए गए हैं, मैं इसको मिटाता हूँ, फिर आगे हम लोग इसको करेंगे। ठीक है बच्चों, नंबर 5 हम कंप्लीट कर चुके हैं। 6 से शुरू करेंगे फिर से। Number 6 say, we are going to watch dash film. Number 6, we are going to watch A and D क्या होगा बच्चों, we are going to watch ए फिल्म। एक फिल्म हम देखने जा रहे हैं, एक साथ 10 फिल्म देख सकते हैं क्या? नहीं, तो ये हो जाएगा ए फिल्म। बच्चों नंबर 7, बच्चों नंबर 7 क्या होगा देखो, he lives in dash
he lives in A and the यूनाइटेड किंगडम। बच्चों इसका एक स्पेशल केस है, हमने पढ़ा था इन दी यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड रिपब्लिक, ऐसा अगर नाम आएगा कोई भी देश का जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज का, तो वहां पे दी लगेगा। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा नंबर 7 में दी। फिर उसके बाद नंबर 8, बच्चों देखो नंबर 8, देखो नंबर 8 में क्या है, हु इन्वेंटेड डैश टेलीफोन, हु इन्वेंटेड, किसने टेलीफोन बनाया है, हु इन्वेंटेड AND टेलीफोन। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, नंबर 9। फिर बच्चों उसके बाद द कार रेस्ड एट 100 किलोमीटर डैश आवर, द कार रेस्ड 100 किलोमीटर्स। ठीक है बच्चों, 100 किलोमीटर्स एन आवर। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बोला था आवर के सामने क्या लगता है, एन लगता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 10, बच्चों देखो नंबर 10, आई ईट डैश एग डेली, AND बच्चों एक के सामने क्या लगेगा, एन लगेगा। ये तो बहुत इजी है, आप भी अंडा खाते हो, हर रोज अगर खाते हो तो आई ईट एन एग डेली होगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया नंबर 10। बच्चों नंबर 11, दिस इज दैट इज a or an university। दैट इज ए यूनिवर्सिटी। ठीक है बच्चों, यहाँ इसके साथ ये खत्म होता है और इससे आगे हम करेंगे अभी लास्ट सेक्शन। ठीक है बच्चों, अभी हम सबसे आखिरी जो सेक्शन है, सेक्शन बी, रिराइट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल। मतलब इसका मतलब बच्चों कुछ सेंटेंसेस, 12 सेंटेंसेस दिए गए हैं क्वेश्चन के हिसाब से, उसमें से जो आर्टिकल्स है उसका गलत इस्तेमाल वहां पे हुआ है, तो उसको हमको सुधारना है कि वहां पे कौन सा आर्टिकल ठीक बैठेगा। तो सबसे पहला बच्चों देखो, सबसे पहला है आई लिव इन द बिग सिटी। देखो सबसे पहला मैं कर रहा हूं, आई लिव इन द बिग सिटी। तो बच्चों यहाँ पे देखो गलती क्या है, यहाँ पे आर्टिकल है दी, तो आई लिव इन द बिग सिटी, आई लिव इन द सिटी ऑफ मुंबई, वैसे हम लिख सकते, लेकिन यहाँ पे दी बिग सिटी नहीं होगा, आई लिव इन ए। तो बच्चों यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, इन ए। ये गलत है, यहाँ पे ए होगा। ठीक है, मैं नीचे लिख दिया हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो ही इज ए इलेक्ट्रीशियन, ही इज ए इलेक्ट्रीशियन। बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, ये गलत है, ये होगा एन इलेक्ट्रीशियन। क्या ही इज एन इलेक्ट्रीशियन। ठीक है बच्चों, नंबर 3, आई जस्ट बॉट, मैंने जस्ट अभी खरीदा है, आई जस्ट बॉट the new pair of shoes। So I just bought a new pair of shoes। तो जो यहाँ पे क्या लगेगा, a new pair of shoes, ये इसको काट दे रहा हूँ, यहाँ पे लगेगा a। ठीक है बच्चों, उसके बाद नंबर 4, देखो बच्चों इसके बाद मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, आई लिसन टू ए रेडियो। बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ये गलत होगा, आई लिसन टू दी रेडियो होगा। ठीक है, ये है राइट आंसर, ये है राइट, ये है राइट, ये हो गया बच्चों। ठीक है, फिर ये हो गया नंबर 5। बच्चों नंबर 5 में हम लोग आते हैं
डोंट स्टेयर एट ए मून। ठीक है बच्चों, यहाँ पे दिया गया है डोंट स्टेयर मीन्स एन के बदले ए के बदले बच्चों यहाँ पे क्या होगा, दी मून होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद इस बार हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 हो चुका है और बचा है बच्चों, इसको मैं मिटा रहा हूँ क्वेश्चन को, और बचा है 7, उसको हम अभी करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो नंबर 8, माई मदर इज द काइंड लेडी। माई mother is the kind lady। बच्चों यहाँ पे दी का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे यूज होगा माई मदर इज ए काइंड लेडी। ठीक है बच्चों, नंबर 9 बच्चों देखो, सॉरी बच्चों ये है नंबर 6, ये नंबर 6 है। अभी हम करेंगे बच्चों नंबर 7। ठीक है, नंबर 7 क्या है, शी इज ए डांसर हु परफॉर्म्ड इन प्ले। शी इज ए डांसर हु परफॉर्म्ड इन एन प्ले। ठीक है, देखो नंबर 7 का ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे है She is a dancer who performed in an play। तो बच्चों यहाँ पे 2 है आर्टिकल, दोनों गलत है। She is the dancer, she is the dancer who performed in a play। ये होगा एन, ये होगा गलत। ठीक है बच्चों, अभी हम आएंगे नंबर 8 में। The children are playing in a street। The are playing in a street। बच्चों ये हो गया गलत, ये इन दी स्ट्रीट होगा। ठीक है बच्चों, ये इन दी स्ट्रीट होगा। फिर बच्चों देखो इसके बाद नेक्स्ट नंबर 9, माय अंकल इज अ पुलिसमैन। इज एन पुलिसमैन, क्वेश्चन है इज एन, ये होगा तो गलत, यहाँ एक का इस्तेमाल होगा। ठीक है, फिर बच्चों देखो फिर हम लोग आएंगे नंबर 10 में। आई एम गोइंग फॉर दी बर्थडे I am going for an birthday party। देखो जो क्या है, I am going for an birthday party, तो क्या होगा बच्चों, ये गलत है। I am going for a birthday party, ये हो गया बच्चों A is the right answer। यहाँ पे A is right है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों सबसे आखिरी में एक है, वो हम अभी लिखेंगे। बच्चों आपके ये एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 आर्टिकल का सबसे आखिरी क्वेश्चन है ये। इसमें क्या करना बच्चों, देखो प्लीज गिव मी ए एप्पल। बच्चों एप्पल जैसे कि जो वर्ड है वो वर्ड एक वोवेल से शुरुआत होता है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, प्लीज गिव मी एन एप्पल। ये गलत है, ये एन यहाँ पे यूज होगा। ठीक है बच्चों, देखो एंड प्लीज गिव मी एन एप्पल इज द राइट आंसर। फिर बच्चों देखो इसके बाद अगर एप्पल के सामने टेस्टी एप्पल, रेड एप्पल, बैड एप्पल, जो भी अगर कोई वर्ड यूज होता वहां पे, कश्मीरी एप्पल, तो वहां पे हम लोग ए का इस्तेमाल करना सही होगा। लेकिन ये यहाँ पे अगर क्वेश्चन में ए दिया गया है इसलिए यहाँ पे एन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बच्चों यहाँ पे हम चैप्टर खत्म करते हैं, एक्सरसाइज खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा
और बच्चों मैं हमेशा वीडियो के आखिर में बोलता हूँ कि आप जब वीडियो देखते हैं बुक को अपने पास रखें। पीडीएफ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको आंसर भेजा जा रहा है। तो ठीक है बच्चों, इसके बाद यही बोल के मैं आपको गुड बाय बोलना चाहता हूँ। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ। ठीक है।